बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल सुफ़ा अकेडमी। आज हम अपने मामूल के मुताबिक टेंस नंबर 10 10वां टेंस द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल जारी पढ़ना शुरू करेंगे। फ़ेल मुस्तकबिल जारी की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना मुस्तकबिल में हो और जारी रहने को ज़ाहिर करता है। मसलन वो कपड़े धो रही होगी। अब इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात की अलामत क्या है? उर्दू फ़िक्रात में इसकी पहचान कैसे होगी? उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम फार्म बोलते हैं, इस टेंस में पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। मसलन ये प्ले है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया तो ये प्लेइंग बन जाएगा। इसी तरह गो है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया तो ये गोइंग बन गया। बेटा ये बात याद रखिए कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंस हैं, दी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, हाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उनमें हमेशा पहली फार्म के साथ आईएनजी का ही इजाफा होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम अमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल बी को बतौर अमदादी फेल इस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर फाइल आई हुई हो तो शैल बी, और अगर फाइल यू ही शी इट दे हो तो विल बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब देखें आई और वुई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब है। अगर फाइल ही शी इट यू दे होगा तो उनके साथ विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब इस टेंस के ट्रांसलेशन का तरीका क्या है? दी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की फ़िक्रात की ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले आप फाइल लगाएंगे। फाइल कौन से हैं? ही शी इट आई हुई यू दे, ये जो है ये फाइल है। फिर उनके मुताबिक फाइल के मुताबिक विल या शैल का बतौर हमदादी फेल इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही बी इस्तेमाल की जाएगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पे फुल स्टॉप लाजमी देना होगा। ये होगा जी इसकी ट्रांसलेशन का तरीका। ट्रांसलेशन करते वक्त 4 किस्म के फ़िक्रात का आपको सामना करना पड़ता है। सादा फ़िक्रात होते हैं जिनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। वो फुटबॉल का मैच खेल रहे होंगे, ये एक सादा फ़िक्रा है। आम सिंपल सेंटेंस इसको बोलते हैं या सिंपल सेंटेंस या सादा फ़िक्रात। दे विल बी प्लेइंग दी फुटबॉल मैच, दे विल बी। अब देखिए ये दे फाइल है, उसके साथ विल का इस्तेमाल किया गया है जैसे मैंने पहले बताया था। अब मैं इम्तिहान दे रहा हूँगा, मैं इम्तिहान दे रहा हूँगा। आई शैल बी टेकिंग दी एग्जामिनेशन। अब इसकी ट्रांसलेशन सादा फ़िक्रात की ट्रांसलेशन सब्जेक्ट आई वू यू दे, ये क्या है? सब्जेक्ट है। विल और शैल बी ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ये फुल स्टॉप होगा। अब नंबर 2 हम पढ़ेंगे मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात नेगेटिव सेंटेंसेस, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। मनफी फ़िक्रात वो होते हैं जिनमें किसी काम की नफ़ी की जाए। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब ये सब्जेक्ट आ गया, विल या शैल के बाद नॉट और फिर बी का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब नंबर 3 है जी सवालिया फ़िक्रात, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वो किताब खरीद रहे होंगे? विल दे बी बाइंग दी बुक, विल दे बी बाइंग दी
बुक विल और शैल को, फिर सब्जेक्ट को, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। अब जी मुरक्कब फिक्रात वो होते हैं जिनमें सवालिया और मनफी दोनों बातों का जिक्र किया जाए, वो होते हैं सवालिया फिक्रात। अब क्या हम लाहौर नहीं जा रहे होंगे, सवाल भी है और मनफी की बात भी है। शैल वी नॉट बी गोइंग टू लाहौर, क्या हम लाहौर नहीं जा रहे होंगे। सब्जेक्ट, इसकी ट्रांसलेशन का तरीका क्या है, फार्मूला विल या शैल, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लगा देते हैं। सवालिया फिक्रात की ये बात, कोई भी टेंस का सवालिया फिक्रा होगा उसमें इस्तेमाल होने वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा शुरू में लगा दिया जाता है, हाँ वो मुरक्कब फिक्रा हो या सवालिया फिक्रा हो। अब फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का इस्तेमाल, फिर बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। ये टेंस हमारा जी, इसकी तरतीब मुकम्मल हो चुकी है। अब इस टेंस की कुछ एक्सरसाइज के फिक्रात मैंने दिए हैं यहाँ पर, जिनको देख के आपको फाइल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, सवालिया और मनफी फिक्रात बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, आई शैल, अब आई के साथ शैल का इस्तेमाल हो गया। बी मिल्किंग दी को वी शैल, अब वी के साथ भी शैल का इस्तेमाल है। नॉट बी enjoying the snowfall, shall we be enjoying the snowfall, अब ये सवालिया फिक्रा इस सेंटेंस का बनाया गया। shall we not be enjoying the snowfall, ये कंपाउंड सेंटेंस यानी कि मुरक्कब फिक्रा, सवालिया और मनफी दोनों। will the birds be flying in the air, क्या, अब ये सवालिया फिक्रा बनाया गया है। we shall be praying 5 times a day, अब यहाँ पर 5 times a day, उसके बाद दी हार्स विल बी रनिंग वेरी फास्ट, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर अब एक एक्सरसाइज ये भी छोटी सी दी गई है, जो फिक्रे हैं वो फाइल फेल के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब फाइल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, या स्पेलिंग्स मतलब है जो इसमें इस्तेमाल होने वाली विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करना होगा वो मिस होगा, तो वो खुद से आपने लगाकर करेक्ट सेंटेंस करना है। ही विल बी, यहाँ पर बी आना था, ठीक है, सिंगिंग का साथ ही विल बी सिंगिंग का सॉन्ग आएगा। आई शैल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बी ये अब एंड पे आ गया। विल दी सर्वेंट बी वॉशिंग बी एनी क्लोज, विल नॉट बी दी कुक क्रोइंग, ये सेंटेंसेस को अपना रीअरेंज आपने करना है। विल दी शिप सिंकिंग इन द सी बी, ये सेंटेंस आपने रीअरेंज करके फिक्रे के मुताबिक उनकी बनावट बनानी है और करेक्ट करना है। ये आपने इसकी बेटा खुद से एक्सरसाइज करनी होगी। इसके साथ ही बेटा ये हमारा दी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का लेसन मुकम्मल हुआ। और अब जो स्टूडेंट्स क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल की बायो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लगे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक में जाएं और वहां से आप रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मज़ीद कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।